तो जी हाँ प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं का वैसा जो आपका सामाजिक विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर दिनांक 27 मार्च को आपके स्कूलों में लिया जाएगा। उसका फुल पेपर छात्रों इस वीडियो में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। जी हाँ छात्रों, फुल पेपर मेरे पास है। इससे पहले मैं आपको विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हमने प्रोवाइड किया था, जिसमें काफी बच्चों के कॉमेंट आए लगातार कि सर आप हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का प्रोवाइड करवा दीजिए जो हमारा 27 मार्च को होने वाला है। तो देखिए फाइनली इस वीडियो में आपके लिए 27 मार्च का सामाजिक विज्ञान का फुल पेपर लेकर आ चुका हूं। संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर छात्रों आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए सेट इस तरीके से आएगा। आपका पिछले पेपर में विज्ञान का कुछ इसी तरीके से आया था। पूर्ण है कि आपका 60 नंबर, कुल प्रश्न आपके रहेंगे 24। यदि आप भी 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं आपका एक भी नंबर ना कटे, तो इस वीडियो को छात्रों लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर शाला के नाम में स्कूल का नाम, यहाँ पर डाइस कोड, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पर परीक्षा का दिनांक 27 मार्च आपको लिख देना है। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है छात्रों आपको, रोल नंबर शब्दों में और अंकों में। कुछ इस तरीके से लिखने के बाद हम देखिए आगे बढ़ेंगे। बैकग्राउंड नॉइज को आपको अवॉइड करना है। कुछ इस तरीके से आपको देखिए मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा प्रश्नों के उत्तर और आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख करें। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें आपको बोला गया है। देखिए छात्रों, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगा आपका पेपर और यहाँ से मैं आपको पूरे 100% आपके राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आप ही टॉपर बनने वाले हो। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। निर्देश है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न छात्रों आपके सामने है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है। तो ये 1 अंक का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 288 दिन में पूरी करती है, 30 दिन में करती है, 365 दिन में करती है, फिर 27 दिन में करती है। तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है, यानी एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। मतलब सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों यहाँ पर आपको 365 दिन लिख देना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 1 नंबर पक्के हो चुके हैं। पूरे सही उत्तर आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर है कि नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं इस तरीके से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको ये वाला लिख देना है, बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ छात्र, तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। पूरे सही उत्तर आपको 1 से लेकर 24 तक बताए जाएंगे। 1 से 24 तक जितने भी प्रश्न आपके आएंगे पूरे आपको बताए जाएंगे। तो देखिए आपको तीसरा प्रश्न क्या है आपके सामने की उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और शीत ऋतु। सही उत्तर हो जाएगा शरद ऋतु होती है। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है कि प्राचीन वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, किसान, व्यापारी या फिर पुरातत्वविद। सही उत्तर हो जाएगा छात्रों पुरातत्वविद, ये इसका राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए। चल चित्र, शैल चित्र, भित्ति चित्र या फिर तेल चित्र। उत्तर हो जाएगा शैल चित्र पाए गए। शैल चित्र कहा जाता है जो भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए थे उन्हें। इसके बाद देखिए आपका छठा प्रश्न है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी? पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला थी, उज्जैन थी या फिर कौशाम्बी थी। सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, कौन थे? सम्राट अशोक थे, कनिष्क थे, बिंबिसार थे और अजातशत्रु थे। सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क थे। कनिष्क आपको यहाँ पर लगा के आना है। इसके बाद देखिए आपका आठवां प्रश्न क्या है कि मक्के की रोटी, सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है मक्के की रोटी सरसों का साग? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के लोगों का ये मुख्य भोजन है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने आएगा, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, कौन होता है? सरपंच होता है।
पंच होता है, पार्षद होता है, फिर सचिव होता है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर सरपंच आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न आ जाएगा छात्रों इस तरीके से, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी होती है? सरकार की होती है, राजा की होती है, या फिर न्यायालय की होती है, फिर व्यापारियों की होती है। सही उत्तर हो जाएगा सरकार की। सरकार की इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मतलब ए वाला। तो यहाँ पर छात्रों आपके 1 से लेकर 10 तो जो विकल्प वाले क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट जो है हो चुके हैं। सो इस बात पर दिल से इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, इनके सभी के उत्तर भी हम देखते हैं। देखिए अच्छी राइटिंग में आपके लिए तैयार किया गया है। सो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, इसी तरीके से आपका आंसर आपको लिख के आना है। आपको पूरे में से 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपके क्या है लघुत्तरीय प्रश्न है जो 11 से 20 तक आपके रहने वाले हैं। निर्देशक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 11वां प्रश्न क्या है? पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर लिख देना है कि पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं और उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर और हड्डियों आदि में किया गया है। इस प्रकार से 11वें प्रश्न का उत्तर है। और देखिए इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या है कि सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? कोई 3 लिखिए। उत्तर आपके स्क्रीन पर है। देखिए पहला कार्य आपको लिख देना है, आने जाने की सुविधा के लिए उन्होंने जो अनेक सड़कें बनवाई थी। दूसरा, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए तथा उनमें अनेक कुएं खुदवाए थे। तीसरा, यात्रियों की सुविधा के लिए जो अनेक धर्मशालाएं बनवाई थी सम्राट अशोक ने। तो 3 कार्य हमने जो है लिख दिए हैं। सो वीडियो रोककर आप पूरा 12वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका 13वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? कारण आपको लिख देना है। इसका 3 कारण आपको यहाँ पर फिर से लिख देना है छात्रों। कुछ इस तरीके से क्या लिख देना है? पहला कारण आपको लिखना है, देखिए धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक है। दूसरा, पृथ्वी का तापमान संतुलित है। थर्ड, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये जो है कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस तरीके से आपको ये कारण लिखना है। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है कि ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त को दर्शाइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्लोब का आपको छात्रों यहाँ पर देखिए चित्र बनाना है। तो ग्लोब का चित्र देखिए आपके स्क्रीन पर है। कुछ इस तरीके से उत्तर आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा आपको यहाँ पर लिखनी है। और कुछ इस तरीके से देखिए आपका ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको देखिए आप वीडियो रोककर पूरा इसको बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया। क्या दिया गया? पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा देखिए पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, घूर्णन परिक्रमण गति 2 प्रकार की गति पृथ्वी करती है। इसके पश्चात देखिए 16वां प्रश्न की रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? लिखिए। जो रेशमी वस्त्र रहते हैं वो बहुमूल्य क्यों, कीमती क्यों होते हैं? सो उत्तर आपको लिख देना है कि कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। ये जो कीमती होते हैं, चमकीले होते हैं और चिकनी मुलायम होते हैं, इस कारण इनको जो है कीमती माना जाता है, ये कीमती आते हैं। तो 16वें प्रश्न का उत्तर भी आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने कि आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से उत्तर लिख देना है। इसमें दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है, जैसे एक ही देश के लोग के बीच धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में विभिन्नताएं होती है। तो ये आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न भी है। इसके बाद देखिए आपका 18वां प्रश्न की सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। सरकार के कौन कौन से स्तर है आपको बताना है, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको लिखना है केंद्रीय सरकार, केंद्र पर जो है सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है, जिला स्तर पर जिला अधिकारी, गांव स्तर पर सरपंच। इस तरीके से आपको यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हमने लिख दिए हैं। तो आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका 19वां प्रश्न क्या है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। सो उत्तर आपको लिखना है हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्यों की देखभाल के लिए अस्पताल है। अस्पताल मतलब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। इस तरीके से आपको 19वें प्रश्न का उत्तर लिख देना है।
क्वेश्चन नंबर देखिए छात्र 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा कि हम सरकार में किस प्रकार की भागीदारी कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। तो देखिए आपको भागीदारी किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए मैं आपको इनके उत्तर बताता हूँ। तो देखिए उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है कि पहला, हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरा, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। थर्ड, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम के करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर सरकार में भागीदारी निभा सकते हैं। आप इस वीडियो को रोक कर पूरा इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपके 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, जो आपका प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक रहेगा। चलिए एक एक करके इनके भी उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ जाएगा कि शिलालेख और अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इसके मध्य कोई 3 अंतर लिखिए। तो शिलालेख और अभिलेख होता है, इनमें जो अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए उत्तर आपके स्क्रीन पर आपको लिखना है। शिलालेख, शिलालेख क्या होता है आपको लिख देना है, किसी पत्थर या चट्टान पर लिखी रचना को शिलालेख कहते हैं, जबकि अभिलेख क्या होता है, कागज पर लिखी रचना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और इनमें अंतर कैसा लिखना है, आपको अंतर लिख देना है शिलालेख और अभिलेख। तो शिलालेख क्या होता है, ये पत्थर पर लिखे जाते हैं, लिख देना है, ये कागज पर लिखे जाते हैं। आपको इस तरीके से लिख देना है। और एक दो अंतर आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे शिलालेख ये पुराने ज़माने में लिखे जाते थे, इनका प्रयोग अभी भी किया जाता है, ऐसा लिख देना है। और ये देखिए ये पेन की सहायता से या फिर किसी ऐसा लिख देना, आपको पेन की सहायता से लिखे जाते हैं, लेकिन ये ताड़पत्र पर लिखे जाते थे। इस प्रकार से आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर। वीडियो रोककर आप पूरा इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके पश्चात यदि आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका 22वां प्रश्न आ जाएगा छात्रों। 22वां प्रश्न क्या है कि ग्रामीण लोग जो है रोजगार के लिए अपने शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो इसका उत्तर कैसा लिखना है आपको, इसका उत्तर आपको लिखना है ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियों आदि पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर अनाज सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार से 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो रोककर आपको पूरा लिख देना है। चलिए 23-24 प्रश्न के उत्तर भी हम एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 23 आपका आ जाएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों की विशेषताएं लिखिए। जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है आपके आवास रहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं रहती है आपको बताना है। तो आपको उत्तर लिख देना है, पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों की विशेषताएं निम्न है। पहला, घरों में अधिक खिड़कियां होना। देखिए ये की विशेषताएं होती है, अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र में जो घर होते हैं उनमें अधिकतर खिड़कियां होती है। घरों में अधिक दरवाजे होना, ये। और थर्ड हो जाएगा घरों में मोटी मोटी दीवारें होना, और घरों में बड़े बड़े टाइल्स आदि होना। घरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां इसलिए होती है क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर तूफान आते रहते हैं, जिससे जो है हवा को पास होने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा घरों में अधिक बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती है, ताकि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ चल सके। और अधिक बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, और घरों में मोटी मोटी दीवारें और घड़े में टाइल्स होते हैं। तो इस तरीके से 23वें प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका 24वां प्रश्न क्या है कि मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको मानचित्र के घटक आपको यहाँ पर बताना है। सो देखिए आपको उत्तर लिख देना है, मानचित्र के मुख्य घटक 3 हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। पहला दूरी, अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। दूसरा दिशा, मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्ष उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है और सभी दिशाएं अपने अनुरूप होती है, आपको लिख देना है। और इसके बाद देखिए आपका लास्ट है प्रतीक। तो मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटियां, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इस प्रकार से हमने दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, इन तीनों का जो कि इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्णन कर देना है। ये आपका 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में छात्रों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक जितने भी आपके इस क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन थे, उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देखें। तो इस बात पर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको पता चल सके आपका पेपर किस पैटर्न पर आने वाला है। आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, 10 आपके कुछ इसी तरीके से
जो है आपके विकल्प वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 11 से आपके 20 तक देखिए विकल्प लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 21 से लेकर 24 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा परीक्षा का। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।